Hello students, welcome to TD Sir Chemistry class. आज आम नुआ चैप्टर स्टार्ट करिया द सॉलिड स्टेट. तो फर्स्ट रे आसीवा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट बा सॉलिड्स रो जनरल कैरेक्टरिस्टिक विषय जानिबा. आम जानते द मैटर एग्जिस्ट इन मेनली थ्री स्टेट्स: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस. In case of solids, the constituent particles are very closely packed. तेणु सॉलिड रे कौन होता है तार पार्टिकल तक पाखापाखि पूरा रही है. लिक्विड रे टे छाड़ी गैस पूरा छाड़ी छाड़ी रही है. तेणु फास्ट आसला कैरेक्टर आसला जानिया कौन ना सेप. सेप है कौन ना जोटा कहे आकार बोली कहे. तो ए सॉलिड हैज ए डेफिनाइट सेप. गोटे सॉलिड रो निर्दिष्ट आकार रहता है बा सेप रहता है. ताको आम आउ चेंज करि परिबा नाही. जेमति लिक्विड रो कौन होता है ना तार सेप न थाए. ताको आम बॉटल भितर रखि परिबा, बाल्टी रे रखि परिबा, मग भितर रखि परिबा. तो ये जदि इटा गुटे आनिबा, इटा खंड को कौन बॉटल भितर भर्ती करि परिबा नाही. बिकॉज इट हैज डेफिनाइट सेप. तार निर्दिष्ट आकार रही. ये गला फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक गला. सेकेंड आसला देखो वॉल्यूम. वॉल्यूम कौन कहे ना आयतन जोटा. तेणु ए सॉलिड पजेस ए डेफिनाइट वॉल्यूम. लिक्विड ऑल्सो पजेस डेफिनाइट वॉल्यूम. सॉलिड लिक्विड दी जनकर डेफिनाइट वॉल्यूम थाए. बट गैस हैव नाइदर डेफिनाइट सेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम. किंतु गैस रो वॉल्यूम किंबा सेप किछि न थाए. किंतु एडी आसला सॉलिड टा हला कोन ना तार निर्दिष्ट वॉल्यूम रहिछि ड्यू टू द क्लोजली पैक्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ये गला ताले एडी हम जानले ए सॉलिड पजेस ए डेफिनाइट सेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम. नेक्स्ट आसला रिजिडिटी. थर्ड आसला कोन रिजिडिटी. अर्थात रिजिडिटी अर्थात कोन ना अनेबल टू बेंड और नॉट फ्लेक्सिबल. ताको जे रिजिडिटी. अर्थात सॉलिड्स आर हाईली रिजिड. ताको आमे इटा खंडे आनिबा, इटाटा को बेंड करि परिबा नाही. लाइक बाटा फ्लेक्सिबल है न था. तेणु सॉलिड्स आर हाईली रिजिड. नेक्स्ट आसला कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेशन हला कोन ना संकुचन. तेणु ये आसला कंप्रेसिबिलिटी आसला कोन संकुचन. कंप्रेसिबिलिटी अर्थात कंप्रेशन करिया केमती ना प्रेशर दबा. प्रेशर देले ताको कोन करिवा ना संकुचित करि परिबा केते जिनिस को बा. किंतु सॉलिड टा हला कोन ना मेनली इनकम्प्रेसिबल. जते प्रेशर देले मध्य काईकि ना सॉलिड रो पार्टिकल तक मिनिमम डिस्टेंस रे अछि. ताठु आउ तळक आसी परिबा ना. मिनिमम ठु तो नाही छि ना. तेणु जते प्रेशर देले मध्य ता पार्टिकल तक सेतके डिस्टेंस रे रहबो. तेणु इनकम्प्रेसिबल. द सॉलिड्स आर मेनली इनकम्प्रेसिबल. नेक्स्ट आसला ओटे डिफ्यूजन. डिफ्यूजन कोन ना इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस आर कॉल्ड डिफ्यूजन. तो दीटा लिक्विड को जतला हमें इंटरमिक्स करिबा ताले एटा यूनिफॉर्मली मिसि जिवो. गैस मध्य यूनिफॉर्मली मिसि जिवो. किंतु सॉलिड टा सहजरे मिसिबो नाही. तेणु द डिफ्यूजन इन केस ऑफ सॉलिड्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल. वेरी स्मॉल होता है कारण इन केस ऑफ सॉलिड. तापर आसला नेक्स्ट आसला क्रिस्टलाइन स्टेट. आटा आसला कोन ना क्रिस्टलाइन स्टेट. द सॉलिड्स पोजेस ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मीन्स गुडे रेगुलरली ऑर्डरली अरेंजमेंट आकार कि से रही था. ये गला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. आसला सेप, वॉल्यूम, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन
एंड क्रिस्टालाइन स्टेट। नेक्स्ट आसीबा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स आसला द सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। गोटे आसला क्रिस्टालाइन सॉलिड्स और गोटे आसला अमॉर्फस सॉलिड्स। तले कोन आसला फर्स्ट आसला क्रिस्टालाइन और गोटे आसला अमॉर्फस। अलग गोटे आसला क्रिस्टालाइन और गोटे आसला अमॉर्फस। तो क्रिस्टालाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स को अमॉर्फस सॉलिड को जानिया केमते ना हाथ रे धरले जानि परिबा। जो क्रिस्टालाइन टा को धरले हाथ को रगड़ लागिबो बा कष्ट लागिबो काटिबो। जोटा कि धर सोडियम क्लोराइड जोटा हमर कॉमन सॉल्ट ताको आनी हाथ रे घसिला हाथ कोन हो कष्ट हो बा काटिबो सेटा हला क्रिस्टालाइन। अमॉर्फस कि जानिबा ना हाथ रे धरले पाउडर भलिया चिकन लागिबो सेटा हला अमॉर्फस। तो गोटे क्रिस्टालाइन आउ अमॉर्फस। तो क्रिस्टालाइन सॉलिड्स हला कोन ना क्रिस्टालाइन सॉलिड्स आर नॉट ओनली रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल बट आल्सो possess a regular orderly arrangement of atoms or molecules। तो तार आटम बा मॉलिक्यूल टा गोटे रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट मेंटेन करता है। अर्थात ये देखो मन करो ऑर्डरली अरेंजमेंट कोन पूछे जी मन करो पॉजिटिव चार्ज A प्लस B माइनस तापर नेक्स्ट क्या आसीबो A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस। ये जो आइडिया ना लॉन्ग रेंज ऑर्डर बहुत दूर पर्यंत एटा ए ऑर्डर मेंटेन करता है। अलग तार एग्जांपल क्या आसला देखो एटी ना सोडियम क्लोराइड आसला उठाए सुगर आसला उठाए जोटा कि हमरो टेबल सॉल्ट एला टेबल सुगर बोली कहचे चीनी जोटा हम खाउछु। अलग तापरे डायमंड आसला आलुम एला कोन पोटास आलुम जोटा फिटकिरी कहचे। दिस आर द क्रिस्टालाइन सॉलिड्स। आउट आसला कोन ना देयर आर सम क्रिस्टालाइन सॉलिड्स व्हिच possess बा कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स। केते गुडा क्रिस्टालाइन सॉलिड्स रे कोन होता है ना वाटर मॉलिक्यूल रहता है। तेणु सेटा कोन कहंती ना सच क्रिस्टल्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड ताको हाइड्रेटेड क्रिस्टल बोली कहचे। अलग बा द वाटर ऑफ हाइड्रेशन इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मध्ये ताको कहचे। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के आसला गोटे आसला हमर कोन ब्लू वाइट्रल आसला कोन ना CuSO4 5H2O एटा आसला कोन ना ब्लू वाइट्रल। अलग ब्लू वाइट्रल आसला कोन ना CuSO4 5H2O। तापर आसला ग्रीन वाइट्रल आसला FeSO4 7H2O ये आसला ग्रीन वाइट्रल। अलग ब्लू वाइट्रल गला ग्रीन वाइट्रल गला। नेक्स्ट आसो आड अछि व्हाइट वाइट्रल आसला ZnSO4 7H2O एटा आसला कोन ना व्हाइट वाइट्रल आसला। अलग दिस आर द एग्जांपल ऑफ आसला कोन ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अर्थात जो क्रिस्टलाइन सॉलिड रे वाटर पार्टिकल थिबो ताको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आज यदि there are some crystalline solids which do not contain water of crystallization, such salts are called anhydrous salt। anhydrous अर्थ कोन ना वाटर पार्टिकल टा रिमूव हो जाय तो वाटर एतरे नथिबो। वाटर पार्टिकल थिले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर पार्टिकल जदि नथिबो ताले एनहाइड्रस बोली कहबा ताको। ताले जिमते आसला हमर सोडियम क्लोराइड पोटासियम नाइट्रेट ए जाकर कोन वाटर मॉलिक्यूल अछि कि नाही। तनो एटा हला कोन ना एनहाइड्रस आसला। तनो क्रिस्टलाइन सॉलिड टा कोन दिबारे बेतला गोटे हला वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आउट आसला एनहाइड्रस आसला। नेक्स्ट आसो अमॉर्फस सॉलिड्स। तो अमॉर्फस सॉलिड्स टा कोन आसला ना अमॉर्फस सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल एंड possess some short range order। short range order होता कौन से लॉन्ग रेंज ऑर्डर ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। जो ऑर्डरली अरेंजमेंट टा बहुत दूर पर्यंत रही एटा अल्प बाट गला परे आ सेटा ऑर्डरली नथिबो। मन कर आसला
इतरे कौन हम ए प्लस बी माइनस ए प्लस तापर बी माइनस तापर आसिया कथा कौन ए प्लस ये न आसी कौन हो बी माइनस हो तापर बी माइनस ए प्लस एमती आसला निर्दिष्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट नथिबो किछि बाट जाइतो तापर चेंज हो अर्थात एटा येला शॉर्ट रेंज ऑर्डर किंतु क्रिस्टलाइन का आसला कौन ना लॉन्ग रेंज ऑर्डर अछि। तो यार एग्जांपल क्या आसला ना ग्लास रबर प्लास्टिक दीज आर द एग्जांपल ऑफ अमorphous सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आसला कौन ना सोडियम क्लोराइड सुगार डायमंड दीज आमर आलुम ये जाक आसला क्रिस्टलाइन अमorphous आसला ग्लास रबर प्लास्टिक ये जाक 1 मार्क क्वेश्चन साधारणतः आसता। नेक्स्ट आस डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमorphous सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड भितर कौन डिफरेंस अच्छी ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव रेगुलर ज्योमेट्री अमorphous सॉलिड्स डू नॉट हैव रेगुलर ज्योमेट्री। इतने रेगुलर ज्योमेट्री था या रेगुलर ज्योमेट्री न था। इट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर कोडा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर अमorphous सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जस्ट आगु बुझे देखिले एटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक अमorphous सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक आउ एनआइसोट्रोपिक टा कोन ना आइसोट्रोपिक है द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्टिविटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर सेम इन ऑल डायरेक्शन आ जदि सेम नथिबो ताले एटा कोन कहबा एनआइसोट्रोपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रे डिफरेंट रहता है कौन कंडक्टिविटी ता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग रहता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक एंड अमorphous सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक बोल को जाइतिलु तडा मन रखियो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है एनआइसोट्रोपिक अमorphous सॉलिड्स है आइसोट्रोपिक। ये गला थर्ड पॉइंट डिफरेंस गला। 4 नंबर आसला कौन ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव कट विथ ए शार्प एज्ड नाइफ गोटे धारुआ छुरी रे आमे क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटी परिबा। अमorphous सॉलिड्स डू नॉट हैव कट विथ ए शार्प एज्ड नाइफ धारुआ छुरी रे आमे अमorphous सॉलिड को काटी परिबा नहीं। ये गोटे पॉइंट ऑफ डिफरेंस गला। नेक्स्ट आसला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पजेस क्रिस्टल सिमेट्री अमorphous सॉलिड्स डू नॉट पजेस सिमेट्री अर्थात इक्वाली डिवाइड करि न थाए कोटा अमorphous टा। ये गला डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमorphous सॉलिड्स। नेक्स्ट आस क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स टा को पुणी क्लासिफिकेशन कराई छी कोन ना फर्स्ट आसला आयोनिक सॉलिड्स सेकंड आसला कोवेलेंट सॉलिड्स आयनिक सॉलिड्स कोवेलेंट सॉलिड्स मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एडिरेसला मेटालिक सॉलिड्स। 4 प्रकार रही ताले कौन कौन आसला एटी ना आयनिक सॉलिड्स कोवेलेंट सॉलिड्स मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आउट आसला मेटालिक सॉलिड्स। ताले फर्स्ट आसिया देखो एटी एक्चुअल करिया आयनिक सॉलिड्स। ते आयनिक सॉलिड्स रे जे आयनिक सॉलिड टा उडे किमिति बांधी के रही बा को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा बांधी के रही ना आयनिक सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन्स व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयन भितर जो अट्रैक्टिव फोर्स टा कौन कहते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तेणु आयनिक सॉलिड रे कौन होता है ना जेहेतु आयनिक सॉलिड रो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आसला आयन्स तेणु दीज आर हेल्ड बाय स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो तार एग्जांपल आसला कौन है ना सोडियम क्लोराइड सीजियम क्लोराइड
लाइक दुटा ए प्लस ए आसला माइनस ए प्लस ए आसला माइनस तो दुटा अपोजिट चार्ज द्वारा अर्थात आयन अपोजिट चार्ज माने कोन आसला आयन द्वारा बांधी की रहितांती को फोर्स द्वारा स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा बांधी थांती बेरियम सल्फेट सोडियम नाइट्रेट सोडियम सल्फेट जेते जाक आसो सब होला कोन ना आयोनिक सॉलिड्स नेक्स्ट आस यार कैरेक्टरिस्टिक जानिबा कार ए आयोनिक सॉलिड रो कैरेक्टरिस्टिक कोन आसला ना आयोनिक सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो यार मेल्टिंग पॉइंट आ बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक हो कहीं के अधिक हो ना जेतु एटा स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा बांधी की रही लगी सेकेंड रे दे आर हार्ड एंड ब्रिटल बहुत टाण होता है एवं ब्रिटल होता है दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ सॉलिड दे आर बैड कंडक्टर्स इन द सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर्स इन द मोल्टेन स्टेट सोडियम क्लोराइड टा जदि सॉलिड स्टेट रे रहिबो सेतरे करंट पास करिवो नाही ताकू जदि आमे एक्वा सॉल्यूशन करिबा ताले आयन दबो सेतरे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करिवो तेणु आयनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर्स इन द फ्यूज स्टेट और इन एक्वा सॉल्यूशन नेक्स्ट आस कोवेलेंट सॉलिड्स द constituent particles in covalent solids are atoms इतरे लगे ना atoms इतरे लगे ना ions यार constituent particles ions यार constituent particles असला atoms ये को फोर्स द्वारा बांधी छी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एटा आसो कोनडी ना कोवेलेंट बॉन्ड the covalent solids are held by covalent bond यार एग्जांपल के असला ना डायमंड ग्राफाइट क्वार्ट्ज these are the example of covalent solids तार कैरेक्टरिस्टिक कोन असला ना covalent solids are hard and non volatile they possess high melting point यार melting point बता हाई रहइबो they are bad conductors of heat and electricity इटा बैड कंडक्टर आसीबो किंतु आयनिक सॉलिड कोन आस्तिला गुड कंडक्टर आस्तिला नेक्स्ट आसला देखो एटी मेटालिक सॉलिड्स इन मेटालिक सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव आयन्स त हम जान ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेते पॉजिटिव आयन अछि द पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन्स आर हेल्ड बाय फ्री मूविंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स तेनु जो फ्री मूविंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सहित ये मेटाल आयन पॉजिटिव चार्जटा कंबाइन होकर कौन होची ना मेटालिक सॉलिड होता है बा ए फोर्स द्वारा बांधी की रही ताले तार एग्जांपल आसला केडी ना कॉपर सिल्वर एल्युमिनियम सोडियम ऑल मेटल्स तापरे यार कैरेक्टरिस्टिक कौन आसला देखो एडी ना मेटालिक सॉलिड्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल मेलेबल माने कौन ना ताको जदि आमे हाथुडी रे एंती बाडेबा बाडे के सीट रे परिणत करिबा ताको छै मेलेबल तापर आसला कोन ना डक्टाइल अर्थ कोन ना तार रे परिणत करि परिबा चेंज इनटू वायर बा तार रे परिणत करिबा दे आर मेटालिक लस्टर चकचक करथाय दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एटा विद्युत एवं तापर सुपरिवाही मध्ये होता ये गला तार मेटालिक सॉलिड्स कैरेक्टरिस्टिक ताले तार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या आसला ना पॉजिटिव आयन्स एडी इलेक्ट्रॉन आ पॉजिटिव आयन भितरे अट्रैक्टिव फोर्स द्वारा एटा बांधी के रखा आउट आसला देखो एला आयनिक सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड्स मेटालिक सॉलिड्स नेक्स्ट आसला आउटे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऑलरेडी molecular solids तो molecular solid रे constituent particle के रहता है ना molecules लाइक तब ये molecule भितर attractive force टा कोन कोनती ना van der Waals force एटा का द्वारा दिए होछि ना क्विक van der Waals force van der Waals force द्वारा बांधी रहता है तेणु इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स
which are held by weak van der Waals force. ताले यार एग्जांपल पे आसला ना सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आइस सुगर आयोडीन these are the examples of molecular solids. तो यार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन आसला ना molecular solids are soft and volatile, they possess low melting point, they are bad conductors. ये गला हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ solids को लागू तासला तलेडी ionic solids whose constituent particles are ions and they are attracted by the electrostatic force of attraction. Covalent solids आसला atom सेटा का द्वारा बांधी करछि ना covalent bond. Metallic solids रो constituent particles आसला positive ions, ये मध्य कोन है ना इलेक्ट्रॉन तो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन द्वारा फोर्स द्वारा बांधी कि रहिछि. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आसला कॉन्स्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर भितर अट्रैक्टिव फोर्सटा वीक वैन डर वाल्स फोर्स द्वारा एटी बांधी कि रहिछि. ये गला क्लासिफिकेशन ऑफ आयनिक कोवैलेंट मेटालिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. नेक्स्ट आसो देखो यूनिट सेल. यूनिट सेल कोन ना इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन द क्रिस्टल लैटिस which when repeated over again and again produce a complete crystal lattice. अर्थात गोटे क्रिस्टाल लैटिस कंप्लीट होगा गोटे स्मॉलेस्ट यूनिट से बारंबार रिपीट होगी गोटे क्रिस्टालटा तैयारी होता है. से जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिटा को कौन कहूँ यूनिट सेल बोली कहूँ. मनकर गोटे इटा गदाटे अच्छी तो इटा गदाटा तैयारी कौन गोटे गोटे इटा रखाई ताले प्रत्येक इटा रखी रखी रखला परे बड़ इटा गदाटे तैयारी होती. ताले इटा गदाटा जदि आमर क्रिस्टाल लैटिस आसीबो यूनिट सेल एडी कि आसीबो ना इटा खंडटे गोटाए इटा आसीबो यूनिट सेल. अर्थात सेटा बारंबार रिपीट होगी इटा गदाटे तैयारी होती. ठीक से बेले आमर क्रिस्टाल लैटिस तैयारी होती केमिति ना गोटे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिटा बारंबार रिपीट होती तापर तैयारी होती. से जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिटा को कौन कहबा यूनिट सेल कहबा. तापर आस नेक्स्ट आसला देखो लैटिस पॉइंट. लैटिस पॉइंट्स कौन ना द पोजिशंस व्हिच आर ऑक्युपाइड बाय द एटम्स आयन्स और मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल लैटिस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स. अर्थात जो पोजिशन रे आइदर एटम हो बा मॉलिक्यूल हो बा आयन ऑक्युपाई करथिबो सेही पोजिशन जाको कौन कहबा ना लैटिस पॉइंट बोली कहबा. मनकर एटा गोटे आसला हमर क्रिस्टल आसला मनकर प्रत्येक कर्नर रे एडी एटम तक अछि. ताले ए जो पॉइंट तक आसला प्रत्येक कर्नर रे पॉइंट को ए पॉइंट जाको कोन कहबा एडी एटा कला लैटिस पॉइंट बोली कहबा लगी. नेक्स्ट आस क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस कोन ना ए क्रिस्टल लैटिस इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles of a crystalline solid in 3 dimensional space. अर्थात तीन टाइपटा रहिबो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनटा जाक रहितबो ताको अरेंजमेंट करिया सेटा कोन कहबा क्रिस्टल लैटिस बोली कहबा. तबे नेक्स्ट आसीबा देखो टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल. टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल ताले टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल आसला. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल. एटा आसला सिंपल क्यूबिक तापर आसला बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बाता कहछि बीसीसी. और आसला फेस सेंटर्ड क्यूबिक. एफसीसी कहछि. तो सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक का कहछि ना इन दिस अरेंजमेंट द पॉइंट्स दैट इज एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब. जदि केवल कॉर्नर रे थिबो गोटे क्यूब रो केवल कॉर्नर रे थिबो एटम बा मॉलिक्यूल बा आयन थिबो ताले ताको कोन कहबा सिंपल क्यूबिक कहबा. ताले देखो एडी मनकर नै गेलेडा एटा क्यूब नै गेले
देले एटा कोन कहबा सिंपल क्यूबिक कहबा ताले सिंपल क्यूबिक रे नंबर ऑफ एटम्स बाहर करबा द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल ताले ए यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम केते आसीबो देखो एटी केमति बाहर करबा ना ए जो एटम टा कॉर्नर रे जो एटम टा अछि याकू आउ केतेटा यूनिट सेल भाग पकेबे ये तो गुटे यूनिट सेल रहिला ए साइड को गुटे यूनिट सेल आसीबो 2 एपटे गुटे रहइबो 3 ये गुटे 4 ताले तळे रहिला 4टा या ऊपरे 4टा रहइबो अर्थात ए जो पॉइंट अछि ए पॉइंट ऊपरे 8टा यूनिट सेल एक कॉर्नर को टच करिवे तले या भाग रे केते रहइबोटी ना 1/8 तले या भाग रे 1/8 तले प्रत्येक कॉर्नर टा केते हिजो ना 1/8 रे डिवाइड हे गेला तले बर्तन केतेटा 1/8 एटा आसलाडी ना 8टा आसला तले 8 into 1/8 equal to 1 atom तले the number of atoms in simple cubic lattice equal to 1 बुझि पाला कोन जे हम ओटे बॉक्स मन करो स्क्वायर साइज रो बॉक्स चारि रखि छे गुटे बॉक्स रखिले ता पाखरे गुटे रहइबो ता चारिटा बॉक्स को हमें जॉइंट कर देले प्रत्येक ऊपर गुटे गुटे रखिबा ना नहीं तनो 8 जण ए जो पॉइंट रहला प्रत्येक पॉइंट को केतेटा बॉक्स टच करिवो ना 8टा बॉक्स एटी टच करिवो बा 8टा क्यूब टच करिवो बा लुडो गुटी जोटा होचे से 8टा लुडो गुटी को सजेबा प्रत्येक कॉर्नर देखो प्रत्येक पॉइंट को 8टा जाक टच करथि से जगह तेनो जणक भाग रे केते आसला 1/8 आसला तले 8 into 1/8 equal to केते आसीबेटी ना 1 आसी गेला ये गला हमरो सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक रे कोन हेता है ना इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक द एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड also one atom present at the center of the cube is body center रे थिबो बॉडी भितरी के थिबो तले बॉडी सेंटर जो पहला या के टच करिया पाई नै तेनो नंबर ऑफ एटम केते आसले तले ना कॉर्नर तो 8 into 1/8 प्लस सेंटर जो रहला को जे तो मिडिल ले अछि आ के टच कर परिबो नै तेनो 1 आसला इक्वल टू तले केते आसले ना नंबर ऑफ एटम्स 2 तले सिंपल क्यूबिक रे नंबर ऑफ एटम असला 1 बॉडी सेंटर्ड रे असला केते 2 असला तापर असला देखो एडी नेक्स्ट असला फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस असला फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस रे कोन हेता है द एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब प्रत्येक कॉर्नर रे रहला गुटे गुटे एंड ईच फेस मिडिल ऑफ द फेस प्रत्येक फेस रो मिडिल ले गुटे गुटे एडी अछि चारि तापर एडी भीतर गुटे अर्थात एडी भीतर एडी ताले बर्तमान केतेटा फेस एतरे रहउची 6टा फेस रहउची प्रत्येक फेस रे गुटे गुटे रहला ताले बर्तमान नंबर ऑफ एटम्स केते आसीबेटी ना एडी कॉर्नर टा केते आसीलाडी ना 8 into 1/8 प्लस ए जो फेस रे रहला से फेस रे एडी आउट आसीबे पटे ताले दि भाग हो आ के भाग पर पके बेरिबो कि तापरे तेनोटा दुई भाग रे हे रहतो ताले केते आसीबेटी ना 1 तो टोटल हमर केतेटा अछि 6टा अछि दी 6टा फेस इनटू 2टा ना का ताले बाय 2 ताले केते आसलेडी 8 into 1 by 1 plus 2 into 6 divided करले केते आसला 3 that is 4 atoms इतरे 4टा atoms तार नंबर ऑफ atoms in face center आसला 4 आसला बुझियला कोन ताले एटी हम देखले जे सिंपल क्यूबिक रे कोन हला देखो ना एटा धर माने करी प्रत्येक कॉर्नर रे रहला 1 2 3 4 5 6 7 8टा कॉर्नर रहला बर्तमान ए जो कॉर्नर रे रहला ए कॉर्नर एटम टा डिवाइड हो केते ना एपट आ गुटे डस्टर आसला एटी रहला ए साइड रे गुटे ए साइड गुटे चारटा जाको ए पॉइंट को टच लागे नै तापर या पर आ चारिटा जे जा पर गुटे गुटे रखितो ता 8 जण एटी टच कले बाक कले तेनो ए कॉर्नर रो जो एटम टा थिबो सेटा कोन हबो ना प्रत्येक भाग रहला तेनो जणक भाग रे केते आसला ना 1/8 तो ए बडा केतेटा 1/8 आसला ना 8टा आसी तेनो सिंपल क्यूबिक रे केते गेला 1 हला बॉडी सेंटर रे जेते रहला तार कॉर्नर टा तो 1/8 आसीबो 8 into 1/8 बॉडी सेंटर बॉडी रो ठीक मझी रे अछि ताको कि
क्यूब टच करें ना से रहा गोटाए रहा 8 × 1/8 + 1 अर्थात के आस बीसीसी आसला 2 आसला फेस सेंटर क्यूबिक कौन आसला ना कर्नर के आसला ना 8 × 1/8 तो रहा प्रत्येक फेस रे जो रहा मनकर ए फेस रे अच्छी आउ गोटे जो आसला ये टच कले दुईटा भाग है आउ कहीं यहाँ टच करें ना अर्थात दी जन भितर ये भाग हम दी जन भितर भाग हेल्ले के टोटाल आमर 6टा फेस रे नंबर ऑफ एटम 6 इंटू प्रत्येक के आसो अधा दिभाग हम 6 × 1/2 = 3 नंबर ऑफ एटम सेट के आसला ना 4 आसला एति पर्यंत गला नेक्स्ट क्लास को बाकी तक पढ़िया थैंक यू।